नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके जो है अपने चैनल ए के जो है एचडी क्लासेस में। इस वीडियो जो है हम टॉप जो है 111 जो है महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से क्या है संबंधित होगी। इस की वीडियो में क्या है हम लोग कंप्लीट जो है जितने भी प्रश्न जो है सिंधु घाटी सभ्यता से बन सकते हैं सभी प्रश्न क्या है इस वीडियो में लिए गए हैं। एक ही वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट कर देना है और एक भी प्रश्न क्या है नहीं छूटने वाला है। सिंधु घाटी सभ्यता थे, ठीक है। तो आप जो है किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए क्या है महत्वपूर्ण है, वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा। साथ में जो है इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक क्या डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको वहां से क्या होगा इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करें और पहले अगर क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध है। अगर आप लोग जो है टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आंसर जो है बताते हुए चल सकते हैं और लास्ट में जो है अपना इसको जरूर चेक करिएगा, ठीक है। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट जो है हमारा सी हो जाएगा। आद्य जो है ऐतिहासिक काल से क्या है संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। 2 नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल की बात करेंगे कुल जो है तो 13 लाख जो है वर्ग किमी क्या है हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। 3 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, तो किसमें जो है विश्वास करते थे, तो राइट हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, मातृशक्ति में क्या करते थे वो लोग विश्वास करते थे। बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 4 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो किसकी जो है एक प्रकार से चित्र मिलता है, तो इसमें जो है शिव की जो है चित्र मिलते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 5 है कि सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया है। किस स्थान से जो है तराजू पाया गया है, तो लोथल से। कहाँ से? लोथल से। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। 6 है कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे। पूछा है कि नहीं करते थे। विष्णु की जो है पूजा ये लोग क्या है नहीं करते थे, बाकी शिव की करते थे, कबूतर है और स्वास्तिक। 7 है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख जो है स्रोत क्या है। हड़प्पा सभ्यता की जो है जानकारी का प्रमुख स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो पुरातात्विक खुदाई है। क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। 8 है कि हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे। तो उस खेल का नाम जो है शतरंज है, शतरंज में रुचि रखते थे। डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 9 है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। तो अगर हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करेंगे तो ये जो है 1921 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। आगे है कि पहली बार जो है कपास उपजाने का श्रेय किस जो है सभ्यता को जाता है। तो पहली बार जो है अगर हम कपास की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ने ही उगाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। 11 है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो क्या कारण है कि इनको जो है आर्यों से पूर्व एक प्रकार से रखा गया है। तो मुख्य कारण ये है कि ये जो है मृदभाड़, ठीक है। महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो मृदभाड़ जो है एक प्रकार से महत्वपूर्ण कारक है। मृदभाड़ मतलब मिट्टी के जो बर्तन होते हैं इसका मतलब है। 12 है कि सिंधु घाटी के निवासियों की जो है सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है। यानी कि इस प्रकार जो हम सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जान सकते हैं तो वो जो है हम जानेंगे बर्तन, जेवर, हथियार और औजारों से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। 13 है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर था, किस प्रकार का ये नगर था। तो ये जो है 2 स्तरीय था। कैसा था? 2 स्तरीय नगर था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 14 है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन है। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। 15 है कि हड़प्पा का जो है उत्खनन करने वाले जो है प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। पहली बार जो किया था और उसके महत्व को नहीं समझ पाया, उसकी अगर हम बात करेंगे तो वह कौन था, तो वह जो है अलेक्जेंडर जो है कनिंघम था। ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी। तो अगर हम राइट की यहाँ पे बात करते हैं तो यह जो है किसकी नहीं थी, तो ये जो है
ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। 17 है कि सिंधु घाटी जिसे हड़प्पा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वहाँ पे जो है प्रयोग किया गया है मेलुहा। ठीक है, मेलुहा शब्द प्रयोग किया गया है किसके लिए? तो मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, आगे बात करें तो निम्नलिखित में से कौन जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? नहीं थे बोला है तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, बी ए स्मिथ जो है संबंधित नहीं है उत्खनन से, किसके? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से। 19 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें हम कथन सही नहीं की बात करेंगे तो राइट जो है हमारा डी हो जाएगा। लोगों को जो है कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, ये गलत है। 20 है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो हड़प्पा स्थल इसमें से कौन सा नहीं है? तो सोहगौरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। 21 है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? अब इसका इस प्रकार के प्रश्न देखते हैं और बच्चे जो है वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को कंप्लीट आप देखिए, किस प्रकार के प्रश्न भी आपके पेपर में बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें दो आपका वाक्य दिया गया है कि पहला है कि शिल्प तथ्यों में जो है आधारित एक रूपता पाई जाती है, जैसे कि मिट्टी के बर्तनों, मुहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट। और दूसरा है कि बाद के जो है हड़प्पा स्थलों में भी उसी जो है, एक मिनट, ठीक है, उसी जो है निर्माण तकनीकी के उपयोग के लिए भी क्या है परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई है। अब इसमें कूट दिया हुआ है, इसे बताना था कि सही क्या है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम राइट की बात करेंगे तो राइट जो है हमारा सी हो जाएगा, यानी कि ये दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे 22 नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी, कहाँ तक विस्तृत थी? तो यह जो है विस्तृत थी कहाँ तक? तो ये जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक क्या है यह विस्तृत थी। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी क्या हो जाएगा? तो राइट जो है हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बात अगर हम करें तो आगे है शत्रुंगई सिंधु घाटी सभ्यता किस जो है देश में है? यह जो है किस देश में है बात की जा रही है? तो राइट की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ पे हो जाएगा? तो यह जो है हो जाएगा हमारा अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। आगे है कि दिए गए कथन पर विचार करना है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में जो है सिंध सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, और दूसरा है कि सिंध सभ्यता का विस्तार जो है अफ्रीकी देश मोरक्को तक था। इसमें आपको विचार करना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें सत्य की अगर हम बात करते हैं तो केवल जो है एक सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई जो है राइट हो जाएगा। 25 है कि सूची जो है 1 को सूची सेकंड से जो है सुमेलित करना है, मिलाना है। तो मिलाने की अगर हम बात करेंगे तो राइट की अगर हमारा आंसर अगर क्या हो जाएगा? राइट जो है हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। ठीक है, यानी कि ए का जो पहला है, ठीक है, ये पहले में हो जाएगा। ठीक है, और जो बी ऑप्शन है वो दूसरे में हो जाएगा। ठीक, और जो तीसरा है वो तीसरे में, और चौथा जो है चौथे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता रखिएगा कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या है? मांडा जम्मू है। ठीक है, और सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा क्या है? तो दायमाबाद महाराष्ट्र है। और सिंधु घाटी की पूर्वी सीमा की बात करेंगे तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो पश्चिमी सीमा है सुतकांगडेर बलूचिस्तान है, तो ध्यान रखना है। 26 है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ है, तो इसका अर्थ जो होता है मृतकों का टीला होता है। ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशतः बनी हैं, तो किस चीज़ से ये बनी हुई है? तो ध्यान रखिएगा यह जो है सिलखड़ी से बनी है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट यहाँ पे हो जाने वाला। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। साथ में अगर चैनल पर नए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और पीडीएफ के लिए जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए 28 है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में क्या है स्थित है मोहनजोदड़ो। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। 29 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल पर घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो यह जो है किस स्थान पर मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में मिले हैं। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। 30 है कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो अगर हम सबसे बड़े भवन की बात करेंगे तो अन्नागार है। क्या है? अन्नागार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
31 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। यह जो है एसएससी 2017 में पूछा गया भी प्रश्न है। तो ये जो है मोहनजोदड़ो वहाँ पे स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 32 है कि हड़प्पा स्थल कोट डीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है। तो ये अगर हम समीप की बात करते हैं तो ये जो है मोहनजोदड़ो के समीप है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए कथन पे विचार करना है। पहला प्रश्न है कि अरबी भाषा में जो है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और सेकंड है कि मोहनजोदड़ो की खोज जो है सर्वप्रथम 1922 में राखादास बनरसी ने की थी। और तीसरा है कि मोहनजोदड़ो नगर के जो है पश्चिम दुर्ग का निर्माण जो है किया गया है। तो इसमें बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो सत्य की अगर बात करते हैं तो सत्य जो है बी हो जाएगा, यानी 2 और 3। सिर्फ 2 और 3 क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे राइट होगा। 34 है कथन दिया है कि मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण की पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। ये कथन है। और कार्ड में दिया है कि पुरोहितों का जो विश्वविद्यालय है मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत है। अब इसमें कूट शब्द दिया हुआ है। इसमें से अगर हम सही जो है शब्द की बात करेंगे तो सी ऑप्शन होगा कि कथन जो ए है सत्य है परंतु कारण आर जो है असत्य है। ये आपको ध्यान रखना है। 35 नंबर है कि कालीबंगा का अर्थ है। तो कालीबंगा का जो अर्थ होता है काले रंग की जो है चूड़ियां होती हैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो है प्रसिद्ध है मिट्टी के पात्र के लिए। 37 है दिए कथन पे विचार करना है। पहला प्रश्न है कि कालीबंगा में 2 टीले मिले जो कि सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। और सेकंड है कि कालीबंगा के लोग जो है एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाने चाहते थे, जानते थे। और तीसरा है कि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने थे। अब नीचे है कि कथन जो है सत्य है। ये आपको क्या करना है, उपरोक्त में से पहचानना है। अगर इसमें से हम सत्य की बात करेंगे तो सत्य जो है कितने हैं, 1 2 3 हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन जो है राइट होगा। 38 है कि धौला बीरवा जिस राज्य में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे किस राज्य होगा। ठीक है, तो किस राज्य में जो है वह है, तो धौला अगर हम बीरा की बात करेंगे तो यह जो है गुजरात में है। ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 39 है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो इसका जो प्रमाण मिला हुआ है यह जो है धौला बीरा से मिला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो ये कौन सा था, धौलावीरा जो है ये 3 नगर में क्या था, विभाजित था। ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पे हो जाएगा। 41 है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गघर एवं उसकी जो है सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। यहाँ पे राइट की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बनावली। ठीक है। 42 है दिए गए कथनों पर विचार यहाँ भी करना है। पहला कथन है कि बनावली जो है प्राक विकसित तथा उत्तर सैन्य साक्ष्य मिले हैं। और सेकंड है कि बनावली में सभी मकानों के आगे जो है तबूतरे बने हैं। इसमें जो है सत्य अगर हम कथन की यहाँ पे बात करेंगे तो सत्य कथन जो है दोनों है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2। 43 है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी। तो यह खोज जो है हुई थी कहाँ पे, लोथल में, बी ऑप्शन हो जाएगा। 44 है यहाँ भी कथन दिया गया है। पहला कथन है कि बनावली के कई जो है मकानों से देवियाँ, ठीक है, अग्निवेदियाँ मिली हैं, अग्निवेदियाँ मिली हैं। और कारण है कि बनवाली के मंदिर में अग्नि की पूजा की जाती थी। अब यहाँ पे कूट शब्द की हम राइट की बात करते हैं, अब चाहे तो कि करके पढ़ सकते हैं। राइट जो है यहाँ पे सी होगा कि कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। ठीक है। 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इसमें से संबंधित नहीं है पाटलिपुत्र। ठीक है, यहाँ पे पाटलिपुत्र होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे हो जाएगा। 46 है कि सिंधु घाटी में कितनी जो है राजधानियाँ थीं। तो अगर हम सिंधु घाटी की बात करेंगे तो इसमें कुल जो है 2 राजधानियाँ थीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 राजधानियाँ। आगे है कथन कि रोपड़ से जो है सांस्कृतिक जो है 6 रण मिले थे।
और कार्ड है कि इसका आधुनिक नाम जो है रूपनगर है। अब इसमें अगर हम राइट की बात करेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा कि कथन ए जो है, कथन ए तथा कारण आर दोनों क्या हैं, सत्य हैं, और परंतु आर ए की जो है सही व्याख्या नहीं करता है। 48 है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। तो यह जो है परिचित थे, अपरिचित की बात हो रही तो कांस्य थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सॉरी यहाँ पे लोहा होगा। ठीक है, लोहे से परिचित थे, अपरिचित की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, अपरिचित थे किससे, तो लोहे से। 49 है कि हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो यह जो है प्राप्त हुआ है दैमाबाद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को जो है सिंध का बाग कहा जाता है। तो सिंध का बाग अगर हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है किसको, तो मोहनजोदड़ो को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। कुल जो है 111 प्रश्न लिए गए हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, साथ में जो है चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। ठीक है, चलिए 51 है कि हड़प्पा संस्कृति के जो है स्थल एवं उनकी जो है स्थितियों संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन से एक सुमिलित नहीं है। तो कौन सुमिलित नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है सुमिलित नहीं है, राखीगढ़ी राजस्थान, ये क्या है, सुमिलित नहीं है। बाकी सभी क्या है, सुमिलित हैं, और सही स्थान क्या है उसमें दिखाए गए हैं। 42 है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन महाराष्ट्र में अवस्थित है। इनमें से जो दिया है हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, दैमाबाद, सुर जो है कोटड़ा, इसमें से कौन जो है महाराष्ट्र में है। तो ये जो है केवल 3 नंबर जो है दैमाबाद, ये क्या है, महाराष्ट्र में है, बाकी कोई नहीं, इसलिए बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 53 है लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 54 है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो प्रयोग जो है इसमें किया जाता था किसका, तो टेराकोटा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। 55 है किस हड़प्पाई स्थल से जो है पारस की मुद्रा प्राप्त हुई है, फारस की मुद्रा। तो फारस की मुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है लोथल से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 56 है निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। तो वह जो है कौन सा शहर है, तो लोथल है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 57 है निम्नलिखित को कौन सा लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं कि घोड़े की जो है लघु मृद मूर्ति, फिर 3 जो है युगल समाधियां, और अलंकृत ईंटों का प्रयोग, और अन्नागार, ये जो है इसमें से कौन सा जो है लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है। तो अगर हम राइट की यहाँ पे बात करें तो राइट जो है हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 3 और 4। ठीक है, 3 और 4, 3 4 क्या है, तो अलंकृत ईंटों का प्रयोग और अन्नागार, ये क्या है, लोथल से प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। 58 है कि सूर्य कोटड़ा की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज जो है जेपी जोशी द्वारा हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59 है किस स्थल के एक जो है कब्रिस्तान के कलश समाधान का साक्ष्य मिला है। तो यह जो है मिला है सूत कोतड़ा से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। 60 है कि सुमिलित कीजिए, स्थल दिया है और यहाँ पे खोज करता है। तो यहाँ पे अगर हम सुमिलित करेंगे, ठीक है, तो ये जो है पहले के अगर हम देखेंगे तो पहले का जो है यहाँ पे बी हो जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आंसर बताते हैं, आप लोग जो है मैच कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम ए की बात करेंगे तो ए जो है तीसरे में हो जाएगा। ठीक है, ये किस में हो जाएगा, तीसरे में। ठीक है, चलिए आप लोग इसे मैच करिएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे है कि 61 सूची 1 यहाँ पे होगा, सूची 1 को सूची 2 से जो है समेत कीजिए, और सूची के नीचे क्या है दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। पहले सूची में हड़प्पा स्थल है और यहाँ पे स्थिति है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम राइट की बात करेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी ए नंबर जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये जो है हो जाने वाला हमारा तीसरा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बी की बात करेंगे तो बी जो है हमारा हो जाएगा पहला। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, सॉरी दूसरा हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा में कुछ गलती हो रही क्या, 1 मिनट रुकिएगा।
ठीक है। यहाँ पे जो है तीसरे का जो है ए, यानी कि पहला जो होगा, पहला जो हो जाएगा हमारा तीसरे में, ठीक है। दूसरा जो है हमारा जाएगा चौथे में, ठीक है। सी नंबर जो है जाएगा हमारा कहाँ पे, तो पहले में, और बचा जो है ये सेकंड में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है मिलान आप लोग कर सकते हैं। नीचे आपको आंसर बता दिया गया है कि सी ऑप्शन होगा। 62 है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से सम्मिलित करना है, और यहाँ पे जो है नीचे कूट शब्द दिए गए हैं, हड़प्पा है, और यहाँ पे जो है उसकी खोजकर्ता के रूप में नाम दिए गए हैं। तो इसमें भी राइट की अगर हम बात करते हैं, आप लोग पीडीएफ लेके क्या है इसको एक करके पढ़ सकते हैं, चाहे तो स्टॉप करके भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे राइट जो है सी हो जाएगा, यानी कि ए का तीसरा हो जाएगा, और बी का चौथा, सी का दूसरा, और डी का जो है पहला, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है। अब यहाँ पे एक प्रश्न से बहुत सारे जो है आपको आंसर मिल रहे हैं कि हड़प्पा अगर हम बात करेंगे तो हड़प्पा जो स्थल है उसकी खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी 1923-24 तथा 1924 और 25 के बीच में। बात करें अगर हम हस्तिनापुर की, तो इसकी खोज जो है बीबी लाल द्वारा किया गया था। इसी प्रकार तक्षशिला की बात करेंगे तो ये जो है जॉन मार्शल द्वारा हुआ था, और कौशाम्बी जो है MG मजुमदार द्वारा हुआ था। तो ये बहुत सारे आंसर आपको एक ही प्रश्न में मिल रहे हैं, इसलिए क्या है महत्वपूर्ण है। 63 है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से आप मिलान करना है। अब यहाँ भी चीज़ें दी गई हैं, अगर हम राइट की यहाँ पे बात करते हैं, आप लोग मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। तो राइट यहाँ पर जो है डी हो जाएगा, यानी पहले का जो है पहले में होगा, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का चौथा, और चौथे का जो है तीसरा। 64 है निम्न में से जो है सिंधु सभ्यता से निम्नलिखित सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अब यहाँ पे जो नाम दिए गए इसमें से उत्तर प्रदेश में कौन, आपको बताना है कि कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर और हुलास, इसमें उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थल है। तो यहाँ पे अगर हम राइट की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो है 3 और 4 जो हैं, यानी कि आलमगीरपुर और हुलास, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। आगे है सूची 1 को सूची 1 से हमें मिलान करना है। यहाँ पे हड़प्पा स्थल दिया गया और उसका आधुनिक नाम दिया गया है। तो इसमें भी अगर हम राइट की बात करते हैं तो राइट ऑप्शन जो है सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। यानी पहले का जो है तीसरा हो जाएगा, दूसरे का जो है बी ऑप्शन का दूसरा, और तीसरे का जो है हो जाएगा चौथा, और डी नंबर का पहला। तो ये आप लोग मिलान कर लीजिएगा, और बहुत सारे नाम आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल रहे हैं, लगभग 4-5 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे एक ही आपसे प्रश्न से मिल रहे हैं। इसलिए वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी प्रश्न बहुत सारे हैं, तो आप लोग वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा। चलिए 66 है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित यहाँ भी करना है। अगर सही सुमेलित यहाँ बात करते हैं तो राइट जो हमारा स्थान हो जाएगा वो बी ऑप्शन होगा, ठीक है। यानी पहले का जो है ए नंबर का 2 हो जाएगा, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ें मिली उसके बाद, जैसे लोथल की बात करेंगे तो लोथल से जो है क्या मिला है, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो गोदीवाड़ा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे बी नंबर तो कालीबंगा क्या है, तो जूता हुआ, ठीक है। जूता हुआ खेत के साथ यहाँ से प्राप्त होते हैं। धौलावीरा की अगर हम बात करते हैं तो धौलावीरा की अगर बात हम करें तो यहाँ से जो है एक प्रकार से चीज़ें मिली है कि हड़प्पन जो लिपि है कि बड़े आकार के 10 जो है चिन्हों वाला एक जो है शिलालेख मिला है। और बनावली की बात करेंगे तो पक्की जो है यहाँ पे मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति, ठीक है, प्रतिकृति, तो प्रतिकृति, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे 64 है मिलान करना है। सिंधु घाटी स्थल दिए गए हैं और स्थान दिए गए हैं, हम राइट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो राइट जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग जो है मैच कर सकते हैं पीडीएफ लेके। पीडीएफ आपको जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल से मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। 68 है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से यहाँ भी मिलान करना है। हड़प्पा संस्कृति है और बस्ती के रूप में है, और यहाँ पे जो है नदी अवस्थित, यानी किस नदी के किनारे जो है अवस्थित है। तो यहाँ भी अगर हम राइट की बात करते हैं तो वीडियो जो है अगर मिलान करते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा। राइट जो है ये ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। आगे है कथन के यहाँ दिया हुआ मोहनजोदड़ो का तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, और कारण है कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। अब इसमें हम कूट की बात करें, कूट शब्द राइट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन होगा कि कथन ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, तो क्यों इसे गैर आर्य कहा गया, क्योंकि रीजन ये था कि वह जो है नगरी सभ्यता थी। 71 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो नगर नियोजन के लिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, प्रसिद्ध है, फेमस है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे है कि मांडा नगर किस नदी पर स्थित है। तो मांडा जो है ध्यान रखिएगा चिनाब नदी पे है, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा, चिनाब नदी।
73 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहरों की गलियां कैसी थी। तो अगर हम गलियों की बात करेंगे तो वह जो है चौड़ी और सीधी बिल्कुल हुआ करती थी। 74 है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पकी हुई जो है ईंटें से बनी हुई इमारत। 75 है कि हड़प्पा में जो है गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती है। जो गढ़ जगह था यह जो है जाना जाता था कहाँ था, तो वहाँ के जो उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे उनके लिए गढ़ जगह जाना जाता था। 76 है कौन सा जो है हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था। तो कौन सा जो है विभक्त था, तो इसमें जो है हमारा हो जाएगा धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 77 है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा जो है सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो हड़प्पा से संबंधित की बात नहीं करेंगे तो स्तंभों का निर्माण ये जो है हड़प्पा संबंधित नहीं है। 78 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि हड़प्पा के दुर्ग जो है टीले की वेलियर ने माउंट एबी की संज्ञा दी, और साथ में स्त्री के जो है गर्भ से निकले पौधे का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। इसमें बताना है कि सत्य क्या है। तो यहाँ पे राइट जो है सी ऑप्शन होगा कि 1 और 2 दोनों क्या हैं, सत्य हैं। 79 है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि हड़प्पाई नगर जो है ग्रिड प्रणाली पर आधारित था, और सेकंड है कि यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। तो यहाँ पे हम राइट की बात करेंगे तो दोनों यानी कि 1 और 2 दोनों क्या हैं, सही हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 80 नंबर है निम्नलिखित पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो किसके लिए जानी जाती है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए अपने जो है नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने जो है उद्योगों के लिए। तो किसके लिए जो है जानी जाती है, तो राइट जो है डी हो जाएगा। ये सभी इन सभी को लिए क्या है जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। 81 है कि सही सुमिलित यहाँ भी करना है। सही सुमिलित यहाँ पे करें तो हम राइट क्या हो जाएगा, आप लोग जो है मिलान कर सकते हैं। राइट जो है यहाँ पे बी होगा, ठीक है। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पे नगरी प्रमाण है और यहाँ पे स्थल है। 82 है कि कथन हड़प्पा सभ्यता के नगर प्रमाण मोहनजोदड़ो को स्पष्ट रूप से मिलते हैं, और कारण है कि क्षैतिज उत्खनन केवल मोहनजोदड़ो का ही हुआ है। कूट शब्द की यहाँ पे बात करेंगे तो राइट जो है बी ऑप्शन होगा कि ए तथा आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। 83 है कि हड़प्पा सभ्यता में बृहद स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यह जो है प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 84 है दिए गए कथनों पर विचार करना है। विशाल स्नानागार के दक्षिण पश्चिम छोर एक नली थी जिसके द्वारा पानी निकलता था, और सेकंड है कि यह जो है बहुमंजिला इमारत थी, और तीसरा है इसकी बाहरी दीवार पर कांस्य की एक इंच मोटी परत लगी थी। इसमें जो है सत्य अगर हम बताना चाहें तो सत्य क्या हो जाएगा, तो सत्य जो है हमारा हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। यानी 1 और 2 सही है, बाकी क्या है नीचे वाला गलत है। 85 है दिए गए कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि अन्नागार की ऊपरी ढांचे बांस का बना हुआ था। सेकंड है अन्नागार हवा जाने का स्थान नहीं था, और अन्नागार के उत्तर में जो है एक चबूतरा बना था। यहाँ भी सत्य की अगर हम बात करेंगे तो सत्य क्या हो जाएगा, यहाँ सत्य हो जाएगा हमारा 1 और 3, 2 क्या हो जाएगा, ये क्या है गलत है, सेकंड नंबर। 86 है कथन कि अन्नागार राजकीय जो है भंडार था, और कारण है इसमें अनाज जनता से कर के रूप में वसूला जाता था। अब यहाँ पे कूट शब्द क्या इसमें से राइट हो सकता है, तो राइट जो है हमारा बी होगा कि ए जो है तथा कारण आर दोनों क्या है सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 87 है कि सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था। तो सभा भवन का मुख्य द्वार जो है उत्तर की दिशा में था, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे हो जाएगा। 88 है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। इसमें कौन एक सुमेलित नहीं है उसकी बात हो रही है, तो सी नंबर जो है सुमेलित नहीं है। संभा भवन कालीबंगा ये सुमेलित नहीं है, बी आप सी ऑप्शन। 89 है कि सैंधव सभ्यता के समाज का स्वरूप था। तो समाज का स्वरूप जो है किस प्रकार का था, ये जो है मातृ जो है सत्तात्मक था, ठीक है, मातृ सत्तात्मक, बी ऑप्शन हो जाएगा। हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति थी, कैसी इनकी पद्धति थी, तो इनकी पद्धति की अगर बात करेंगे तो ये जो है उचित जो है समतावादी था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
91 है, निम्नलिखित में से किस जो है स्थल से युगल जो है समाधान जैसे द्विशव संस्कार यानी डबल जो है बुलेट का प्रमाण मिलता है, यानी कि जहाँ पे किस स्थान से दो जो है शव यानी कि लाश एक ही स्थान से मिले हैं, तो उसकी अगर हम बात करेंगे तो राइट जो है हमारा हो जाएगा यहाँ पे लोथल। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। 92 है कि मोहनजोदड़ो से मिली सड़कों की चौड़ाई क्या थी? तो चौड़ाई जो है उसकी कितनी थी? तो 10.5 मीटर था। बी ऑप्शन हो जाएगा। 93 है किस जो है पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसमें जो है शेर के अवशेष नहीं मिले हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया है दिए गए तथ्यों पर विचार करना है। पहला कथन है कि दिए गए सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता समाज 4 वर्गों में विभाजित था, जादूगर विद्वान वर्ग में शामिल था। और तीसरा है कि सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, आपको यहाँ पे नीचे पहचानना है। ठीक है, राइट आंसर की यहाँ पे बात करेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 और 3 तीनों क्या हैं? सही हैं। 95 है, यहाँ पे सुमिलित नहीं है, आपसे पूछा है इसमें से कौन सा जो सुमिलित नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। व्यापारी वर्ग चर्मकार, ये क्या है? सुमिलित नहीं है। हड़प्पा संस्कृति इस समय की किस जो है देश पर काबिज नहीं थी? ठीक है, तो यह जो है राइट की बात करें तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ईरान में ये क्या है? काबिज नहीं है। बाकी भारत में भी हिस्सा है इसका, पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। 97 है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसमें मुख्य व्यवसाय की बात करेंगे तो कृषि जो है मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पे हो जाएगा। 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर है? तो बंदरगाह नगर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लोथल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो किस स्थान से जो है मिलते हैं? तो ये जो है हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। 100 नंबर है, हड़प्पा वासी किस जो है वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? तो ये जो है सबसे ज़्यादा जो है कपास का उत्पादन करते थे और इसमें प्रथम स्थान पे भी थे। दोस्तों 100 क्वेश्चन हो गए हैं, प्रश्न भी और भी हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और जरूर कर दीजिएगा। 100 नंबर प्रश्न हो चुके हैं। 101 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो छोटा स्थल है कौन सा है? तो सबसे छोटा स्थल जो है अल्लाह दीनो। ठीक है, अल्लाह दीनो है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हड़प्पाकालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो यहाँ से जो है लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 103 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? तो ये राइट अगर हम बात करेंगे तो लाल हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाने वाला है। आगे है कि सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालिक व्यापारिक और आर्थिक विकास के त्योतक निम्न में से कौन से हैं? तो अगर यहाँ पे राइट की बात करेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा मुद्राएं। ठीक है, मुद्राएं यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? तो इसमें कुल नगर की बात करेंगे तो इसमें जो है कुल 6 नगर थे। कितने थे? 6 नगर, बी ऑप्शन हो जाएगा। 106 है, दिए गए कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। सिंधु निवासियों का व्यापार जो है संतुलित था, और सेकंड है कि बाहरी व्यापारी जो है जलीय मार्ग से होता था, और थलीय मार्ग जो है अज्ञात थे। उपरोक्त में से यहाँ पे सत्य अगर ढूंढने की बात की जा रही है तो राइट ईयर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन कि 1 और 2 क्या हैं? सत्य हैं। ठीक है, बाकी तीसरा क्या है? गलत है कि थलीय मार्ग अज्ञात थे। 107 है, निम्नलिखित में से जो है किस निर्माण या शिल्पशाला स्थल से चूना पत्थर और चट फलक यानी ब्लेड के ढेर उत्पन्न किए जाते थे और सिंध में जो है विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते थे? तो ये किस स्थान से? तो ये जो है सुकुर और रोहड़ी पहाड़ियों से जो है भेजे जाते थे। 108 है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो लोग पूजा किस चीज़ की करते थे? तो ये लोग जो है पशुपतिनाथ की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 है कि हड़प्पा सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? तो पवित्र अगर हम पशु की यहाँ पे बात करते हैं तो यह जो है कुबड़ वाला बैल तथा जो है श्रृंग युक्त पशु, ये क्या है? पवित्र थे। 10 नंबर है, देवी माता की मूर्ति किससे जो है संबंधित थी? तो देवी माता की जो मूर्ति है वो जो है सिंधु घाटी सभ्यता से क्या है? संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता से क्या है? संबंधित है।
111 है कि किस जो है हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की जो है कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो यह जो है स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे जो है टॉप 111 जो है सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्न। कोशिश किया गया कि इसमें एक भी प्रश्न छूटे नहीं, सही प्रश्न को शामिल किया गया है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर देगा। साथ ही वीडियो को जो है कम से कम जरूर आपको एक दोस्त को क्या करना है, शेयर करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।